बुर्ज सौर, टॉरस, जुलाई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सौर के बारे में जुलाई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जुलाई बुर्ज सौर अफराद के लिए हम आहंगी का महीना होगा जो आपको मुकम्मल सुकून महसूस करने और हर तजुर्बे का भरपूर लुत्फ उठाने की इजाज़त देता है। आपकी हमदर्दी में इजाफा होगा जो आपको अपने प्यारों की मदद करने में ज़्यादा मुअस्सिर बनाएगी। इसके अलावा आपके पास काफ़ी तवानाई होगी तो इसे भरपूर तरीके से अपनाएं। आपकी जिस्मानी सेहत उरूज पर होगी और ये दोस्तों के साथ खेलों की सरगर्मियों में मशगूल होने का बेहतरीन वक्त है। लेकिन पत्थों की चोटों के बारे में मोहतात रहें क्योंकि आप ज़्यादा हसास हो सकते हैं। किसी भी जिस्मानी सरगर्मी से पहले अच्छी तरह वार्म अप करना ना भूलें। जुलाई आपकी खुद इत्मीनानी को बढ़ा देगा और बेकाबू मामलात की फिक्र को दूर करेगा। आप हम आहंगी के एक गहरे एहसास का तजर्बा करेंगे जो आपके आसपास के लोगों के साथ गूंजेगा और आपको इस सुकून को बांटने का मौका मिलेगा। इसके नतीजे में अपनी पेशा वाराना जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को ना करें। यह महीना आपके रूहानी पहलू से दोबारा जुड़ने का एक बेहतरीन मौका भी फराहम करता है जिसे आपने हाल ही में नज़रअंदाज किया है। तवाज़ुन हासिल करने के लिए अदब, मुसव्वरी और मुराकबा की तलाश पर गौर करें। प्यारे बुर्ज सौर, यह महीना आपकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाएगा क्योंकि यूरेनस आखिरकार आपके बुर्ज से निकल रहा है। जी हाँ, यूरेनस जा रहा है और ये एक जश्न मनाने का मौका है। अपने चैलेंजेस का सामना किया, अब वक्त आ गया है कि आपकी जिंदगी में एक नई लहर आए और दबाव कम होना शुरू हो जाए। जुलाई खुशहाली और वाज़े फैसलों का आगाज करता है। ये तवानाई आपकी अक्ल को तेज करती है और आपको जुर्रतमंदाना इंतखाब करने की ताकत देती है। अब हिचकिचाहट ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। आपके पास आखिरकार अपनी जरूरियात को पूरा करने की जगह है। अपनी सच्चाई का इजहार करने में हिचकिचाई नहीं। माजी की फिक्र छोड़ दें। इस मौका से भरपूर फायदा उठाएं। ये आपका वक्त है कि आप मुकम्मल वजाहत के साथ और बगैर किसी पछतावे के आगे बढ़ें। आइए आपके माहाना जायचे का जायजा लेते हैं ताकि ये जान सकें कि ये तब्दीली की तवानाई आपको कहां ले जा रही है। इस महीने का आगाज 4 जुलाई को आपके हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा के बुर्ज जौज़ा में दाखिल होने के साथ होता है। इस मिलनसार बुर्ज में ज़ोहरा आपकी जिंदगी में एक ताजगी भरा झोंका लाता है जो हरकत, ताल्लुक और इजहार को फरोग देता है। यहाँ की तवानाई हल्की, तेज और जहन को मुतहरिक करने वाली है। आपकी अक़दार को गुफ्तगू, तजस्सुस और तख्लीकी ख़यालात के जरिए जांचा जा रहा है। ये नया इल्म हासिल करने, उन लोगों के साथ जुड़ने का बेहतरीन वक्त है जो आपको मुतासिर करता है और अपने उफ़ुक़ को वसी करने का मौका है। नेटवर्किंग और बातचीत पर मबनी कोशिशें माली मौक़े भी पैदा कर सकती है। याद रखें कि आप इस वक्त अपनी ख्वाहिशात को किस तरह बयान करते हैं, आपके अल्फाज में ताकत है। उन्हें चुन चुन कर इस्तेमाल करें और मुअस्सिर तरीके से पेश करें। इसी दौरान नेपच्यून अपने पीछे हटने के मरहले में दाखिल होता है जो नफ्सियाती शिद्दत और बदही गहराई को बढ़ाता है। छुपे हुए खौफ, रूहानी थकन और दबे हुए जज्बात को बेनकाब करती है। पुराने तरीक़ाकार दोबारा सर उठा सकते हैं जिससे आपकी तवानाई में उतार चढ़ाव आ सकता है। लिहाजा लहर का मुकाबला न करें, इसे बेनकाब होने दें ताकि वो साफ हो सके। आप एक झूठी अमन की हालत में हैं और नेपच्यून इसे खत्म करने के लिए तैयार है। आपकी ज़ाहिरी हकीकत को तब्दील करने से पहले आपकी अंदरूनी दुनिया को एक सफाई के अमल से गुजरना होगा। 7 जुलाई को यूरेनस आपके साथ है। दरहकीकत ये बात साबित हो चुकी है, वो सैयारा जो कई सालों से आपकी शनाख्त को चैलेंज कर रहा है अब टूट रहा है और आपकी जिंदगी में नई तवानाई भर रहा है। उग्रची अफरातफरी फौरन खत्म नहीं होगी, लेकिन खुद को दोबारा बनाने का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा।
जब यूरेनस आपकी जिंदगी के इस शोबे में दाखिल होता है जो अक़दार मालियात और इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, तो आप महसूस करेंगे कि तवानाई में तब्दीली आ रही है। आप अपने कमाने, खर्च करने और दौलत को समझने के तरीकों में तेजी से तब्दीलियां देखेंगे। जिद्दत और तजदीद की ज़रूरत होगी, लेकिन समझदारी भी बहुत अहम है। ख़यालात और मवाक़िए की भरमार आपको मग़लूब कर सकती है, लेकिन याद रखें कि ये सब काबिल अमल नहीं होंगे। किसी भी खतरे का सामना करने से पहले अपने इंतखाब पर गौर करें। सिस्टम को चालाकी से पीछे छोड़ने की कोशिश करने से पहले इसे अच्छी तरह समझने के लिए वक्त निकालें। अपनी बेदारी को बरकरार रखें और इस ट्रांजिट के ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने के लिए तैयार रहें। 10 जुलाई को बुर्ज जद्दी में एक शानदार पूरे चांद होगा जो बसीरत और इस्तेहकाम फराहम करेगा, ख़ास तौर पर आपके अकायद, तवील मुद्दती ख्वाहिशात और रूहानी तरक्की के हवाले से। ये एक जज्बाती पूरा चांद नहीं है, बल्कि तवज्जो का एक लम्हा है कि आपने क्या सीखा है, कौन से अकायद अब आपके लिए मौजू नहीं रहे और आपकी तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है। इस वक्त तरक्की की ज़रूरत है और ये एक फरसूदा ढांचे से आज़ादी का मुतालबा करता है जो आपको महदूद करता है। ये चांद सच्चाई और जिम्मेदारी पर मबनी आज़ाद सोच को फ़रोग़ देता है। एहतिसाब का मौजू सिर्फ 2 दिन बाद इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता है जब पूरे चांद का हाकिम ज़ोहल 12 जुलाई को पीछे हटता है, जिससे आपके अंदरूनी मंजरनामे का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। हो सकता है कि आप फौरी तौर पर इस रेट्रोग्रेड के असरात महसूस न करें, लेकिन इसका एक मख्फी पहलू है। आने वाले महीनों में आपके करिश्माती नमूनों, खुद को सबूताज करने की आदतों और लाशूरी रवैयों पर तवज्जो दी जाएगी। उग्रची ये हमेशा खुशगवार नहीं होता, लेकिन ये वाकई ताकतवर है। जब ज़ोहल इस मकाम पर होता है तो वो आपको अपनी रूहानी जिंदगी को संजीदगी से लेने की ताकीद करता है। आराम, गौर और फिक्र और तन्हाई कमजोरी की अलामत नहीं है, ये किसी की तवानाई को सीध में लाने के लिए जरूरी औजार है। आपकी पर्दे के पीछे की कोशिशें अब हर इस चीज के लिए बुनियाद बन रही हैं जो आप आगे बढ़ने के लिए तख्लीक करेंगे। मरकरी 17 जुलाई को बुर्ज असद में अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो रहा है, जो आपके जज्बाती और घरेलू मामलात को सामने लाता है। इस वक्त आपके खानदान के अफराद के साथ तनाव, आपके बचपन के हल न होने वाले मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं। उग्रचे गलत फहमियां, जज्बाती फूटता, गैर फाल जारहाना रवैये मायूस कुन हो सकते हैं, लेकिन ये आपको कीमती बसीरत भी फराहम कर सकते हैं। आजिज़ी और हिम्मत ही इस पसमानदगी के दौर में हकीकी इलाज है। शिफायाबी की राह में पहल करें, वो बातें करें जो आपके दिल में हैं। अगर ज़रूरत हो तो माजरत करें, पुरानी नाराज़गियां भूल जाएं। आपके पास अपने उसूलों की कुर्बानी दिए बगैर अमन का इंतखाब करने का इख्तियार है। 21 जुलाई को कमरी नोड्स के ज़ोहरा के शदीद पहलू से कार्मिक तनाव उजागर होगा। आप खुद को सुकून की ख्वाहिश और नामालूम को कबूल करने की ख्वाहिश के दरमियान फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। हौसला रखें और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से न घबराएं। इसे अपने उफ़ुक़ को बेदार और वसी करने का मौका दें। अपनी सलाहियत को जाहिर करने की इजाज़त दें। बुर्ज असद का सीज़न 22 जुलाई को शुरू हो रहा है, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ करेगा। आपकी हिफाजत का एहसास, अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती बुनियाद को तरजीह दी जाएगी। 24 जुलाई को बुर्ज असद में नए चांद के साथ आपको अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से तरतीब देने का एक सुनहरी मौका मिलेगा। ये वो वक्त है जब आप अपने घर के तसव्वुर पर दोबारा गौर कर सकते हैं। आपको महफूज, तस्लीम शुदा और परवरिश याफ्ता महसूस करने के लिए क्या चीज़ें दरकार है। आपको कौन से जज्बाती तरीक़ाकार को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि आप फल फूल सके। ये यकीनी बनाएं कि आपके इरादे शिफा, हम आहंगी और आपके हकीकी नफस के बेबाक इजहार पर मरकूज हों। महीने के इख्तिताम पर 30 जुलाई को ज़ोहरा बुर्ज सरतान में दाखिल होती है, जो आपके रिश्तों, तख्लीकी सलाहियतों और जज्बाती सेहत पर नरमी और परवरिश का असर डालेगी। ये एक खुशगवार और मुआविन है जो आपको इस बात पर गौर करने की तरगीब देता है कि आपकी ज़िंदगी में वाकई क्या अहम है। आपको सफ़र के मौक़े, रहाइश में तब्दीलियों ना ऐसे ताल्लुकात का सामना करना पड़ सकता है जो आपको जज्बाती और माली सुकून फराहम करते हैं, लेकिन याद रखें ये बरक़ात चैलेंजेस भी लेकर आ सकती है। पेशा वराना मैदान में तहरीक और नए इम्कानात मिल सकते हैं, लेकिन मुकाबला सख्त हो सकता है और मुनाफा का मार्जिन कम हो सकता है। अपनी तवज्जो बरकरार रखें। अपने माली मामलात में मोहतात रहें, क्योंकि अखराजात अचानक बढ़ सकते हैं, और खुद को हद से ज्यादा बढ़ने से बचाएं। मुवासलात में फ़र्क कभी कभी रोमानवी ताल्लुकात में दूरी या गलत फहमियों का सबब बन सकता है। उन मसाइल को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है, इसलिए वाज़े और हमदर्दी के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेहतरीन मौका है एतमाद बहाल करने और आपके ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने का, बशर्ते कि दोनों फरीक ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मशगूल हों।
मजमूई तौर पर बुर्ज सौर के लिए इस महीने की थीम रूहानी गहराई और मुश्किलात से निकलने के गिर्द घूमता है। आप काफी अरसे से दबाव में हैं और अब आपकी तवानाई में तब्दीली आ रही है। ये अगले मरहले की तरफ जल्दी करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हकीकी चीजों के साथ हम आहंग होने के बारे में है। आपके पास जुलाई में एक नए नुक्ता नज़र के साथ गौर व फिक्र करने, दोबारा तरतीब देने और उसकी तरफ रुजू करने का मौका है। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं और आपकी खुद आगाही भी बढ़ गई है। आपको हर अमल को इस तरक्की की रोशनी में आगे बढ़ाना चाहिए। बुर्ज सौर के लिए साजगार दिन 16 जुलाई था 30 जुलाई है। बुर्ज सौर के लिए यही कुछ था।